थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम टोटल स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए मेजर करेंगे, ठीक है। जो टोटल स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए है वो हम मेजर करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे कि ओ ए को जो एलिमेंट आपको नजर आएगा, जो कंपोनेंट ऑफ दैट ट्राइंगल के जो उस ओ ए को एलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो क्या है, ई एक्स डी एक्स कॉस थीटा। ई एक्स डी एक्स कॉस थीटा क्या कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इस ओ ए को, यहाँ पे आपके पास ए ए डैश है, बेसिकली इसको एलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। देखें, ये ओरिजिनल कंपोनेंट था ये वाला जगह, और इसको एलोंगेट किया उसने ए ए डैश तक, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड, ये इसको एलोंगेट किया। इस तरह वाई डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है जो कि उसको एलोंगेट कर रहा है, वो बेसिकली ये वाला कंपोनेंट है। सो इट इज ई वाई डी वाई साइन थीटा, ठीक है। तो ई वाई डी वाई साइन थीटा जो है वो यहाँ पे हमने लिख लिया, ई वाई डी वाई साइन थीटा। अब तीसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास शेयर में, शेयर में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि इस ओ ए ओरिजिनल ओ ए लेंथ को इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो है ए ए डैश, ये वाला, ठीक है। सो ए ए डैश किसके बराबर है, गेमा एक्स वाई डी वाई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस कंपोनेंट के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये इसमें देख लेंथ में कमी कमी कर रहा है, बेसिकली यहाँ से ये अगर इस तरफ मुड़ रहा है तो ये एक्चुअली उसमें, ये ओरिजिनल स्ट्रेस स्टेट हमारे पास ये था ए, ठीक है, और इसमें इतनी कमी वाक़या हो गई है, मतलब ये इतनी यहाँ तक अगर आया है तो इसमें इतनी कमी वाक़या हो गई, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके साथ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले दो इसको एलोंगेट कर रहे थे, जो तीसरा शेयरिंग कंपोनेंट था वो इसको डिमिनिश कर रहा था, डिमिनिश। अच्छा, 7 इन वेटिंग रूम, एडमिट ऑल। अच्छा, हाँ जी अब्दुल बासित, हाँ बोले, पूछे पूछे, आप म्यूट नहीं है। सर ये इक्वेशन थोड़ा दोबारा रिजॉल्व करें ऊपर से। अच्छा, मैं करता हूँ। एक तो चलो ठीक, 50 50 पूरे हो जाए ना। अच्छा यार, सर जी ये दोबारा वीडियो देख लेंगे ना सर, दोबारा रिसॉल्व करने की क्या जरूरत है। ठीक है, समझ नहीं आई है ना तो वीडियो में किस तरह समझ जाएगी। ठीक है, ठीक है, वीडियो मैं में सर ने दोबारा पूरा डिफाइन किया है। इधर भी सर ने डिफाइन किया ना, समझ मुझे नहीं आई है। ठीक है, खैर है, खैर, ठीक, कोई बात नहीं। आप सर पे छोड़ दे, सर उसको जवाब देगा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए जितना चेंज आ रहा है उसको मेजर कर, एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं ना। तो हर एक कंपोनेंट, हर एक फोर्स की वजह से जो, अच्छा सिग्मा एक्स की वजह से इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए ये चेंज आ रहा था, सिग्मा वाई की वजह से इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए ये चेंज आ रहा है, और टो एक्स वाई या टो वाई एक्स की वजह से इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए ये फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब ये फर्क हम देखते हैं कैसे कैसे पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, इलोंगेट कर रहा है या इसको डिमिनिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ई एक्स डी एक्स एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वजह से इसमें एलोंगेशन आ रही है, बेसिकली हमारे पास इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। सो इट इज एलोंगेशन, एलोंगेटेड, so that is why we are using positive sign। इस तरह अगर हम y डायरेक्शन में, चूंकि हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट आपका ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो आपका जो एलोंगेशन है वो कितनी है, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इन दोनों की वजह से एलोंगेशन आ रही है। अब जो थर्ड हमारे पास शेयर स्ट्रेस की वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसमें आपके पास ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट में क्या हो रहा है, ये डिमिनिश हो रहा है। अगर हमारे पास पॉइंट ये वाला है तो इसमें बेसिकली इतनी लेंथ की कमी वाक़या हो गई है, ठीक है, इतनी
वापस कमी वाक़या हो गई। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले 2 को ऐड किया और तीसरे को सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज वो इसमें इसको डिमिनिश करने की कोशिश कर रहा है, इसकी लेंथ को ज़्यादा नहीं कर रहा, इसकी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरह हम अब देखिए, अब स्ट्रेन मालूम करना है ना, टोटल स्ट्रेन मालूम करना है। तो स्ट्रेन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, E इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाय L। तो L इज द टोटल लेंथ हमारे पास होनी चाहिए। तो टोटल लेंथ एक्चुअली अगर हम OA एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, OA एलिमेंट, तो OA एलिमेंट का जो लेंथ है टोटल, वो बेसिकली क्या है, वो DS है। यहाँ पे मैंने शुरू में एक डायग्राम बनाया था, वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये OA का टोटल लेंथ है, ठीक है। इसमें ये dy के बराबर आ गया, ये dx के बराबर आ गया और ये ds के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये ds के जब बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक ट्राइंगल है, देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से भी बनता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, यहाँ से इस ट्राइंगल से अगर हम देखें, ठीक है। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू dy बाय ds, ds इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा इज इक्वल टू dx बाई ds, ठीक है। सो dx बाई ds, तो हमारे पास ये दो, यहाँ भी एक ट्राइंगल जो ओरिजिनली हमारे पास बन रहा था वो भी हमारे पास है, तो इसको भी मद्देनज़र रख के अब जब हमने ये लिख लिया है, हमने क्या हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेन में तब्दील करना है, हमने बेसिकली स्ट्रेन मालूम करना है। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ds से उसको डिवाइड किया है। तो इक्वेशन की तीनों एलिमेंट्स ds पे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये dx बाई ds किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है, ठीक है। नीचे जो cos थीटा आया हमारे पास, ये dy बाई ds जो है वो किसके बराबर है, वो आपके पास sin थीटा के बराबर है, और dy बाई ds अगेन किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, cos थीटा sin थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे तो इधर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा जो था वो बेसिकली आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पढ़े थे उसमें हमारे पास किसके बराबर था, cos स्क्वायर थीटा, एक्चुअली 2 cos स्क्वायर थीटा वाज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसी तरह sin स्क्वायर थीटा वाज इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बेसिकली, ठीक है। तो इधर से ये आ गया, इधर में हमने एक्चुअली 2 थीटा की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा से हम निकल रहे हैं 2 थीटा की फॉर्म में अब जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर में हमने इसका मोहर सर्कल वगैरह बनाना है, तो इसलिए हम इसको 2 थीटा फॉर्म में अभी से चेंज कर रहे हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, और इसी तरह ये किस साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर है, वो बराबर है sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये एक्चुअली अच्छा, अब इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया, इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ये ex अंदर मल्टीप्लाई कर लें और ey भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ex प्लस ey डिवाइड बाई 2, ex माइनस ey डिवाइड बाई 2 cos 2 थीटा, और गेमा xy डिवाइड बाई 2 sin 2 थीटा। अब आप इस इक्वेशन को देखें, और नीचे जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, इसमें कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है आपको, मतलब हमने इसको ऑलमोस्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इट शोज के हमने जो चेंज इन लेंथ अलोंग OA में जितनी चेंज आई है वो हमने
यहाँ पे मेजर कर ली है इसकी, ठीक है। तो ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट इक्वेशन, इसलिए इसको इक्वेशन ए मैंने नोट कर लिया, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, ये आगे यूज होगा, ठीक है। अब इसमें चूंकि एक तो हमारे पास उसकी लेंथ में चेंज आ रही थी, ठीक है, अब उसमें एक रोटेशनल चेंज भी आ रही है, ठीक है, इन तीनों स्ट्रेसेस की वजह से। तो वो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, वो उसके जो बाकी जो कंपोनेंट्स रह गए हैं वो एक्चुअली उसके रोटेशन कंपोनेंट्स को चेंज कर रहे हैं। अब ये तीन हमारे पास कंपोनेंट हैं। अब एक्स कंपोनेंट बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें, एक्स कंपोनेंट इसको इंक्रीज कर रहा है, मतलब लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इसका जो ये वाला बीटा है, बीटा बेसिकली इट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें और फिर इसको मतलब रेफरेंस पॉइंट ले लें और आगे फिर चलें, तो क्या होगा देखें। अब वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है, सो इट मींस इट इज डिक्रीजिंग, दिस बीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है इसको रोटेट करने की, और ये नीचे की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस एलिमेंट को, ठीक है। अब ये जो तीसरा कंपोनेंट है वो देखिए वो क्या कर रहा है, हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रेस स्टेट का जो लाइन है वो यहाँ है, ठीक है। अब जो स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन हुई है वो कहाँ हुई है, वो ऊपर की तरफ हुई है, तो ये भी इसको इस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला अगर हमने पॉजिटिव लिया तो बाकी दो उसके ऑपोजिट इफेक्ट जनरेट कर रहे थे, इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, दोनों का इसके ऑपोजिट होगा, इस वाले इसके साथ प्लस आएगा तो इन दोनों के साथ नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन दोनों ने इसके ऑपोजिट इफेक्ट जनरेट किए। तो इसी तरह इसको भी हम यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, मैंने इधर ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे देखें साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एस, इट इज साइन थीटा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन एक ये आ गई है, इसको ओवरऑल बीटा मतलब चेंज इन टोटल रोटेशन, ठीक है, चेंज इन टोटल रोटेशन कितनी आई है। अब इसका भी हम आगे स्ट्रेन मेजर करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे ये तो जब स्ट्रेन आपका लगा सिर्फ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन लगा तो ये वाला इफेक्ट आया, ठीक है। अगर स्ट्रेन आपके इस डायरेक्शन में लगे तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, फिर इसको किस तरह डिफ्लेक्ट होना चाहिए, इस तरह डिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, मतलब ये इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो ये डिफरेंट डायमेंशन में नीचे की तरफ पुश होगा। तो सर ये क्लॉकवाइज फिर थोड़ा सा नहीं हो जाएगा रोटेट? हाँ, इसको ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया ना, मतलब इसको ये इस तरफ पुश कर रहा है तो ये डिस्टॉर्ट होगा, इस तरफ डायरेक्शन में डिस्टॉर्शन आएगी, ठीक है। तो एक टॉ वाई एक्स जो है किस तरह रोटेट कर रहा था उसको, ठीक है। आपको पता है कि टॉ एक्स वाई और टॉ वाई एक्स में क्या फर्क है, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस ऑल्सो मीन्स कि ये जो इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं वो ऑपोजिट इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट इफेक्ट जनरेट करने का मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, ये जो टॉ एक्स वाई है और टॉ वाई एक्स है, तो इसलिए इसके जो देखें फॉर अ लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू ओ ए द एंगुलर डेविएशन में बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग 0 प्लस थीटा प्लस 90 फॉर थीटा। अगर देखिए ये अगर आपकी टॉ वाई एक्स की वजह से ये चेंज आ रहा है, टॉ वाई एक्स की वजह से, तो इसकी टॉ एक्स वाई की वजह से भी कोई चेंज आ रहा होगा ना, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, सिर्फ इस थीटा में हम क्या कर लेंगे, 0 प्लस 90 पुट कर लेंगे, मतलब इनमें दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है ना, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो इस पे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस थीटा का फर्क पड़ेगा। तो इस थीटा का फर्क मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है कि साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्लस 90
हमेशा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये जो दो वैल्यूज हैं बेसिकली अगर हम रिप्लेस कर लें इसमें यहाँ पे, मतलब इधर हम थीटा प्लस 90 पहले पुट कर लें और फिर इसको रिप्लेस करें तो इस हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है, बीटा डैश की। अब हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा था, हमारे पास दो नॉर्मल स्ट्रेसेस थे और दो शेयरिंग स्ट्रेसेस थे। सिग्मा एक्स हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रेस था, सिग्मा वाई हमारे पास दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास दो शेयरिंग स्ट्रेसेस भी थे, टो वाई एक्स और टो एक्स वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन तीनों का टो वाई एक्स, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, इन तीनों का हमने इफेक्ट मालूम किया, ठीक है। अब टो वाई एक्स और टो एक्स वाई में सिर्फ फर्क ये होगा कि थीटा की जगह हम थीटा प्लस 90 पुट कर लेंगे तो उसका हम मालूम कर सकते हैं इफेक्ट, हमें दोबारा सारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे हमारे पास एक रिजल्टिंग इक्वेशन ये आती है बीटा डैश, ठीक है। अब चूंकि टो वाई एक्स और टो एक्स वाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो मतलब ये जो रोटेशन इफेक्ट कॉज करते हैं वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ कोर्स होगा। तो जो इनका एब्सोल्यूट सम है इज इक्वल टू देयर अलजेब्रिक डिफरेंस, जो इनका नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट वो क्या होगा, इनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जो कि हम अगर टोटल चेंज, हम रोटेशनल चेंज मालूम करना चाहते हैं इस राइट जो इन दोनों के इफेक्ट की वजह से, तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल चेंज अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि इस बीटा से बीटा डैश माइनस कर लें। तो ये बीटा वाली इक्वेशन आ गई है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक ये बीटा वाली इक्वेशन है और ये बीटा डैश वाली इक्वेशन है, ये वाली। तो ये इसमें से माइनस कर लेंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आपके पास आएगी। इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आई रिजल्टिंग, वो क्या होगी 2ex टाइम्स, अच्छा ये देखें ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये ex पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ex पॉजिटिव है, ये ex भी पॉजिटिव है, तो इट विल बिकम 2ex, ठीक है। इसी तरह ये माइनस इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज 2ey बन जाएगा, 2ey साइन थीटा कॉस थीटा। और जो हमारे पास गेमा है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी गेमा एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर बन गया है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इनको पहले हमने खोल दिया इन ब्रैकेट्स को और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि देखें ये जो ये टर्म हो गया, ये इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, ठीक है। तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया, बल्कि टू भी साथ है इसके, तो टू भी इकट्ठा कर दिया, ई एक्स में भी ये है माइनस ई वाई, ठीक है, उसमें भी ये टर्म यूज हो रहा है, ठीक है। ये कर लिया और इधर से गेमा कॉमन है तो गेमा कॉमन ले लिया और ये एक टर्म बना लिया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास अगर डबल एंगल में हम मालूम करना चाहते हैं 2 थीटा वाले एंगल में, तो वो साइन 2 थीटा के बराबर है, ठीक है। बेसिकली क्या किया हमने अभी, देखे इन दोनों में से भी ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट्स में आ गए, ठीक है। एक्स में भी ये टर्म है, ई वाई में भी ये टर्म है, तो हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया और फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, साइन 2 थीटा ये आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल एक फॉर्म आ गई। अगर हम इसको अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर 2 से डिवाइड कर लें तो ये इस तरह बन जाएगा। 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास टॉ की इक्वेशन थी ना, टॉ की इक्वेशन टॉ एक्स वाई, उसकी इक्वेशन किस तरह थी हमारे पास,
उसकी इक्वेशन हमारे पास टो एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा और फिर प्लस टो एक्स वाई y कॉस 2 cos 2 थीटा। थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे एक गलती मैंने की हुई, यहाँ पे ये 2 थीटा है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 थीटा आता है, तो इसका ध्यान रखें, ये यहाँ पे 2 थीटा। तो हमने उसको पहले वाले को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, और दूसरे वाले को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो हम टो एक्स वाई के लिए यूज करते हैं। अब इसी तरह इसके अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन हमने मालूम करना है, जिस तरह हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम किए थे, इसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेन भी होते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है या E1 2 से कह सकते हैं आप, या ई मैक्स ई मिनिमम भी कह सकते हैं। तो उसका इक्वेशन ये बन जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कोरिलेट करने की जरूरत है कि ई एक्स प्लस ई वाई डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट दिस। लेकिन जो स्ट्रेसेस में था वो यहाँ पे टो एक्स वाई था सिर्फ, लेकिन यहाँ पे गेमा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 है, ये इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ये सारा का सारा अंडर रूट के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि पेपर में कुछ लड़कों ने गलती की थी कि ये इस चीज को बाहर निकाल दिया था, तो एक्स वाई को बाहर निकाल दिया था, और उसकी वजह से उनके मार्क्स कटे हैं। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल प्लेन किस एंगल पे लाई कर रहे हैं वो हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रेन गिवन हो, स्ट्रेन्स, दीज आर ऑल स्ट्रेन्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम नंबर 980 बेसिकली, उसमें आपके पास गिवन डेटा में ये होता है कि आपके पास एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन ये है, ठीक है, व्यू। मामून कुदूस, ठीक है भाई, ठीक है जी। हुजैफा, जी हुजैफा, अनम्यूट करें खुद को। हुजैफा जफर, सर जी वो पहले क्वेश्चन था मेरा, वो मुझे क्लियर हो गया सर। अच्छा क्लियर हो गया, चलो सही है, ठीक है जी सर। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 980, ये यहाँ पे 3 स्टार लगे हुए हैं। 3 स्टार का मतलब है दिस इज, ये आप देख लें, ठीक है। 980 क्वेश्चन में आपके पास स्ट्रेन गिवन है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन गिवन है, और शीयरिंग स्ट्रेन गिवन है। दिस इज शीयरिंग स्ट्रेन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, और आपके पास न्यू की वैल्यू गिवन है, पॉइजॉन्स रेशियो। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम करने हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। अब हम ये बैक कैलकुलेशन करें। अगर आप देखें पहले वाले में आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस गिवन होते थे और आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे होते थे। अभी आपके पास स्ट्रेन्स गिवन है, नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेन गिवन है, और आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम करने हैं, और फिर 30 पे भी मालूम करने हैं और 120 पे भी मालूम करने हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्चुअली हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स मालूम करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेन हम मालूम करते हैं, तो उसका जो फार्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन प्लस प्रिंसिपल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस ई एक्स माइनस ई वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस गैमा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में भी कुछ लड़कों ने गलतियां की है, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट जब आप लेते हैं ना, तो सबसे पहले आप जो अंडर रूट के अंदर होता है ना, अंदर आप उसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ लड़कों ने इस तरह किया था कि अंडर रूट को अलग अलग सॉल्व किया था, इसको अलग सॉल्व किया, उसके साथ प्लस किया, इसका अलग सॉल्व किया, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपको क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, और फिर इसको ऐड करें, ठीक है। इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, फिर इसको ऐड करें, और फिर अंडर द रूट लें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे
जो प्रिंसिपल स्ट्रेन्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास आया। अभी स्ट्रेन के देखिए, स्ट्रेन का जो यूनिट है ना बेसिकली वो है, चूंकि स्ट्रेन यूनिट लेस क्वांटिटी है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो इसका मीटर है या फुट है जो भी है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो स्ट्रेन का बेसिकली यूनिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी यूनिट नहीं है। लेकिन इसके साथ देखिए यहाँ पे एक चीज हमने लगाई है, माइक्रो। माइक्रो इज बेसिकली 10⁻⁻⁶। तो अगर आप हर जगह 10⁻⁻⁶ यूज हो रहा है तो आप ये यूज कर सकते हैं कि ये माइक्रो है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिग्मा 1 मालूम करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस मालूम करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फार्मूला है बेसिकली ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस इनटू प्रिंसिपल स्ट्रेन 1 प्लस पॉइजॉन्स रेशियो टाइम्स प्रिंसिपल स्ट्रेन 2, ठीक है। इस तरह डिवाइड बाय 1 माइनस पॉइजॉन्स रेशियो स्क्वायर। तो पॉइजन रेशियो को न्यू भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर जो सैंपल है, ये वाला पर्टिकुलर सैंपल, इसको न्यू भी कहते हैं, ठीक है, न्यू पॉइजन रेशियो। ये पॉइजन रेशो क्या होता है सर? ये पॉइजन रेशियो ये होता है ना कि जो अगर आपका किसी एलिमेंट में अगर एक्स डायरेक्शन में आप उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो देखें अगर एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो इसकी वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन कम भी होगी, ठीक है। आपने वो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम यूटीएम से क्या करते हैं, यूटीएम से टेंसाइल स्ट्रेस का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें एक इफेक्ट आता है, इस तरह का रॉड होता है, इसको आप इधर से खींचते हैं, ठीक है, और ऊपर से भी खींचते हैं, ठीक है। तो इसमें एक नेकिंग इफेक्ट आ रही होती है। ये सर नेकिंग जानते हैं? हाँ, नेकिंग। वो नेकिंग क्या होती है बेसिकली, आपकी इस डायरेक्शन में तो एलोंगेशन हो रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो डिमिनिश भी हो रहा है ना, कम हो रहा होता है। तो ये जो बेसिकली कितना कम होगा, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। जी तो सर। बेसिकली ये कितना कम होता है, इसको हम क्वांटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइजॉन्स रेशियो, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू सर। मतलब सर इसका भी वैसे ही है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इन वाई डायरेक्शन सर। हाँ, देखिए चेंज इन लेंथ इन वन डायरेक्शन डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ इन लेटरल डायरेक्शन डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ठीक है, लेटरल डायरेक्शन। मतलब ये बहुत कम होगी, जो ओरिजिनल स्ट्रेन है उसके मुकाबले में बहुत कम होगा सर। हाँ, तो देखिए एक तो आपकी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें तो चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन जिस डायरेक्शन में चेंज, अगर आपने ये रोड इस तरह आप पुल कर रहे हैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस से, तो एक्स डायरेक्शन में तो ये एलोंगेट हो रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में इसमें नेकिंग कॉज हो रही है। तो वाई नेकिंग का मतलब ये हुआ कि वाई डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेन नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है बेसिकली ना। तो ये बेसिकली इसको क्वांटिफाई करने के लिए कि कितना लेटरल स्ट्रेन आ रहा है, कितना लेटरल वो आ रहा है, तो उसको हम पॉइजॉन्स रेशियो उसमें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है सर। ये वैल्यू तो स्मॉल होगी ओरिजिनल सर स्ट्रेन से, सर ये कह रहे हो? ये हाँ ऑफ कोर्स स्मॉल होती है, ठीक है। अच्छा, मतलब सर रेशो कम होगी ना इससे सर? अगर देखो अगर वन होती ना, चीजें कम है, मतलब सर सेम भी आ सकती है, क्योंकि मतलब इसका क्या मतलब है, इसका पॉइंट थ्री का मतलब ये है कि अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 का चेंज आ रहा है 1 का, तो लेटरल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 0.3 का चेंज आ रहा है। इसका आप ये आसान मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 1 आपके पास इस फार्मूले के तहत क्या आ जाएगा? ठीक है सर, सही है, समझ आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1, ठीक है। इसी तरह सिग्मा 2 में आप क्या कर लेंगे, सिग्मा 2 और सिग्मा 1 में इतना फर्क है कि यहाँ पे देखिए E1 यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे E2 यूज हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले E2 यूज हो जाएगा क्योंकि सिग्मा 2 मालूम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा E1 यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया, ठीक है, +48.351, और इसकी वैल्यू क्या आई,
इसकी नेगेटिव आई। खैर पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी मैग्नीट्यूड्स हैं बाकी चीज़ों की। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी कितनी है, इस ई की वैल्यू कितनी है, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा 2 और सिग्मा 1 कैलकुलेट हो गए। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने मालूम किए प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेन से, जो हमें स्ट्रेन गिवन थी उससे हमने ये स्ट्रेसेस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब इसी तरह देखें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी, जब हम स्ट्रेसेस में हम फाइंड करते सिग्मा 1 और सिग्मा 2, हम देखते थे कि कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सैगिंग हो रहा है कि हॉगिंग हो रहा है, तो उसके साथ हम सिग्मा 1 और बॉटम पे और टॉप पे हम प्लस माइनस लगाते थे। तो इसमें हम जब स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस हम किसके साथ लगाएंगे सर? जैसे आपने यहाँ ऊपर किया देख हुआ लेते हैं, 400 और उसके साथ। यहाँ सिग्मा देख 1 के साथ प्लस आएगा और सिग्मा 2 के साथ माइनस आएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या बॉटल रूल है? इसका मतलब क्या हुआ? -400 into 10 नेगेटिव डायरेक्शन में कंप्रेसिव सर, कंप्रेसिव फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन कम हो स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो x डायरेक्शन में आपका कम हो रहा है। कम होने का मतलब ये है कि वो पॉइजन इफेक्ट आ रहा है बीच में बेसिकली, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेसेस आए, याद है कि E1 E2 हमने कैलकुलेट किए हुए ना यहाँ पे। तो बेसिकली E1 हम वो स्ट्रेस लेते हैं जो कि बड़ा हो, पॉजिटिव भी हो और बड़ा हो, और E2 वो स्ट्रेस है, ठीक है, ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस E2 को हम यहाँ पे देखें, प्लस माइनस जो फॉर्मूला है उसके साथ उसमें बस डाल दें। पहला वाला मेरे ख्याल से जो E1 है वो ये वाला होना चाहिए था, कि ये बड़ा है, ऑल्दो नेगेटिव है लेकिन बड़ा है, और E2 ये यस सर, उसमें भी हम यही करते थे कि मैग्नीट्यूड बड़ा होता था तो हम कंपैरिजन में वही लेते थे जिसके साथ मतलब जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होती थी। हाँ, लेकिन एक्चुअली इसका एक्चुअली बेसिकली ये है कि ये ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये नेगेटिव में बड़ा है। ठीक है, तो खैर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि अच्छा सर, मोर सर्कल पे जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो फिर कैसे प्लॉट करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। ठीक है, इसके बाद अभी मोर सर्कल का एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी इस ट्रेंड में हम प्लॉट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी, इसमें तो पॉइजन रेशियो ज्यादा आ रही है सर, E1 से पॉइजन रेशियो ज्यादा आ रही है सर इसमें तो। E1 से पॉइजन रेशियो ज्यादा आ रही है, यहाँ पे डाल लेना जरा पॉइजन रेशियो। जी सर, ये 0.3 है पॉइजन रेशियो, और E1 सर 400 म्यू है सर, तो इससे तो कम आ रही है, ज्यादा आ रही है बल्कि सर 0.3 ज्यादा है सर 600 म्यू से सर। नहीं, कैसे ज्यादा है यार? 0.006 ज्यादा है सर, अगर उसको म्यू के साथ करें ना सर, म्यू को हटा लें सर, फिर तो ये बहुत कम आ रहा है। नहीं, सिंपल इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज डालनी है बस। ठीक है सर, वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा था कि ना हम लेटरल डिफॉर्मेशन है ना वो कम आ रही है सर, आपने बोला था पॉइजन रेशियो में, तो इसके अंदर ज्यादा आ रही थी, तो मैंने इसलिए पूछ लिया सर। आप वो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके डायरेक्शन ऑफ जो y में आपका फोर्स लगा हुआ है ना, वो पॉजिटिव, वो उसको y को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये मतलब है कि y को वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी डायरेक्शन में उसका ऑपोजिट इफेक्ट जनरेट हो रहा है। जी सर, ठीक 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 अच्छा ठीक है सर, समझे। अच्छा, ये मीटिंग खत्म हो रही है, ये भी मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली आपके पास सिग्मा 1 ये आया, सिग्मा 2 ये आया। ठीक है, अब नेक्स्ट मीटिंग में मैं बस ये थोड़ा सा रहता है, इसमें जब हम 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग, टॉप रिकॉर्डिंग